जीवन की यात्रा बड़ी कठिन है, बोझिल है, परंतु इस यात्रा को हम सरल भी बना सकते हैं और बोझिल की जगह हल्की भी बना सकते हैं। वैसे तो जीवन में कई दुख हैं, कई संकट हैं, कई परेशानियां हैं, कई अवरोध हैं, परंतु ये सभी हमारे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। कोई दूसरा पैदा करने वाला आने वाला आया नहीं है। इसी तरह से एक व्यक्ति जीवन से काफ़ी निराश था, परेशान था, दुखी था, यातनापूर्ण कष्टपूर्ण जीवन बिता रहा था। तो उसने कहा इसका समाधान सोचना चाहिए। तो एक संत के पास में गया और अपनी परेशानियां बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जीवन यात्रा बड़ी कठिन चल रही है। तो संत ने कहा कि इसे उपदेश देने के बजाय प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए। तो कहा तुमको मेरे साथ में कुछ दूर यात्रा पर चलना पड़ेगा। तो फिर मैं चलूँगा। तो संत ने 5-5 बड़े पत्थरों की 2 गठरियाँ बांध दी। 5 पत्थर एक कंधे पे रख दिए और 5 पत्थर की गठरी दूसरे कंधे पे रख दी और कहा चलो मेरे साथ में। अब ये दोनों 5-5 पत्थर दोनों तरफ कंधे पर और भार, और उससे चला नहीं जा रहा। तब संत से कहा कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, यात्रा बड़ी बोझिल हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो दोनों कंधे पे तुम्हारे गठरियाँ रखी है, ये 5-5 पत्थर है। ये 5 पत्थर एक तरफ आपके तन का बोझ का है और ये 5 पत्थर मन के बोझ के हैं। इन्हें तुम हल्का करते जाओ, तुम्हारी यात्रा सरल होती जाएगी, बोझिल की जगह हल्की होती जाएगी। तो उन्होंने कहा कौन से पत्थर है? तो उन्होंने कहा जो तन के पत्थर हैं वो है पहला असन, दूसरा व्यसन, तीसरा शयन, चौथा वमन और 5वां रुदन। पहला पत्थर जो है असन, यानी कि आप दिन भर खाते रहते हो और जो भी मिला वो खा जाते हो, न तो खाने का समय देखते हो न मात्रा देखते हो। इससे तुम व्याधिग्रस्त रहते हो, बीमार पड़ जाते हो। रसना के स्वाद के लिए अपने शरीर का तन का नाश कर रहे हो, इसलिए अपने भोजन पे नियंत्रण करो। ये पहला भार जो है तुमने वहन कर रखा है, इसे हल्का करो। तो उसने एक पत्थर उठा करके फेंक दिया कि अब कल से मैं अपने आहार पे नियंत्रण रखूँगा। दूसरा फिर चला तो क्या दूसरा पत्थर किसका है? ये व्यसन, यानी तुम्हें कितनी तरह के नशों की लत लगी हुई है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब आदि कई प्रकार के तुम व्यसन करते हो। इन सब व्यसनों का त्याग कर दो तो तुम्हारी जीवन यात्रा सरल हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, आज के बाद में मैं किसी प्रकार का नशा व्यसन नहीं करूँगा। दूसरा पत्थर भी उसने फेंक दिया तो कुछ हल्का हुआ, तो आगे चला। तो उसने कहा तीसरा पत्थर कौन सा है? शयन, दिन भर रात भर तुम सोते रहते हो, काम धंधा कुछ करते नहीं हो, इससे तुम्हारा शरीर अव्यवस्थित हो जाता है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। इसलिए अपने शयन पे नियंत्रण रखो। तुम 24 घंटे में 14 घंटे सो रहे हो, यानी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो तुम सोने में निकाल रहे हो। इसलिए जो शारीरिक श्रम करता है उसे 8 घंटे और जो मानसिक श्रम करता है उसे 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। इसलिए अपने शयन पे नियंत्रण करो, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, कल से मैं यही करूँगा। एक पत्थर और फेंक दिया। अब चौथा पत्थर था वमन। वमन कहते हैं उल्टी करना, यानी उल्टी शरीर किसी खाद्य पदार्थ की नहीं है। यानी आपने एक बात यहाँ से सुनी और फिर जाकर के ना वहाँ दूसरे आदमी के सामने उसे बता दी, इसे कहते हैं वमन। यानी आपने चुगली करना, निंदा करना, इधर से उधर बातें करना। इससे क्या हुआ कि वो जो भी आदमी मिलेगा आपको वो सजा देगा, प्रताड़ना करेगा, दंड देगा, क्यों तुमने मेरी बात इधर क्यों करी, और मुँह होठों से निकली और कोटा पहुँची। इसलिए अपने होठों से किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं निकालना जिससे तुम्हारा जीवन परेशानी में पड़े। तो उससे कहा चलो ठीक है, आज के बाद में मैं किसी की बात एक दूसरे की इधर से उधर नहीं करूँगा। तो फिर कुछ हल्का हुआ। तो उन्होंने कहा आखिरी क्या है? कि रुदन। ये क्या है? कि रोना, ज़िंदगी भर रोते ही रहते हो कि मेरे को तो ये नहीं मिला, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, न डीए नहीं लग रहा है, न
महंगाई कितनी बढ़ गई है, मकान किराया कितना हो गया, बिजली के बिल कितने आ गए न, और ये सब होना है जो तो हो ही रहा, हो गई, तुम्हारे रोने से थोड़ी बंद हो जाएगा। इसलिए रुदन को बंद करो और जो भी जीवन है उसे आप फेस करो, परिस्थिति से संघर्ष करो, लड़ो, रोना धोना बंद कर दो। तो उसने कहा ठीक है। अब एक कंधा उसका खाली हो गया। उसने कहा फिर भी मेरे ऊपर भार है, तो कि ये तो तन का बोझ उतरा है, मन का बोझ और है 5 पत्थर के, वो कौन से है? उसने कहा ये है ईर्ष्या, तृष्णा, गुस्सा, घमंड और प्रतिशोध। इसे मन के बोझ को भी हल्का करो। ईर्ष्या ये न जलन, कि मेरे पास में तो एम्बेसडर है, उसके पास इनोवा है, तो आप जलन रखते, उससे मेरा मकान 1 मंजिला है, उसका 4 मंजिला है। इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करके तुम एक दूसरे से जलन रखते हो, ये भी तुम्हारे जीवन के ऊपर भार है, मन के ऊपर भार है। तो आज के बाद में किसी के ऊपर जलन भावना नहीं रखना। जो आपको मिला, आपकी किस्मत में लिखा, ईश्वर ने आपको दिया, और जो लिखा है वो भी मिलेगा। उसकी किस्मत में था जो उसको मिला, फिर काहे की जलन रखना। तो उसने कहा ठीक है, आज के बाद में जलन नहीं रखूँगा। तो एक मन का भार हल्का किया। तो उसने कहा कि ये दूसरा क्या है, तृष्णा, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर विधायक बन गया तो मुख्यमंत्री बनूं, पार्षद बन गया तो नगरपालिका अध्यक्ष बनूं। तृष्णा बढ़ती बलवती होती है। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, ये मरती नहीं है। इसलिए इसे तृष्णा को समाप्त करो, कम कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद तृष्णा भी खत्म कर देंगे। तीसरा गुस्सा, क्रोध, कि ये तुम क्रोध करते हो, ये भी तुम्हारे मन के ऊपर भार है। इससे कितने प्रकार से गुस्से से लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, हत्याएं तक हो जाती है, जीवन दुभर हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शांति रहती है। इसलिए क्रोध करना समाप्त कर दो। तो उसने कहा ये तीसरा पत्थर भी कम कर दिया मन में, आज के बाद क्रोध नहीं करूँगा। फिर कहा चौथा घमंड, ये घमंड कभी नहीं करना। घमंड किसी का रहा नहीं। तुम सोचते हो कि मेरे पास में इतना है, तुम्हारे से भी कितने ही और ज़्यादा पैसे वाले पड़े हुए हैं। तुम सोचते हो मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ, तुम्हारे से भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान पड़े हुए हैं। इसलिए अपने का किसी प्रकार का घमंड मत करो, क्योंकि कौरव, कंस, रावण ये सब घमंड के कारण नष्ट हो गए। इसलिए घमंड करना बंद करो। तो उसने कहा ये चौथा पत्थर मन का, ये भी फेंक दिया। अब आखिरी पत्थर जो है वो है प्रतिकार, प्रतिशोध। इसे आज आप अपने साथ लेके जाना, क्योंकि आज संवत्सरी का दूसरा दिन क्षमा याचना है। प्रतिशोध किसी से मत करो, बदले की भावना मत रखो, सबको क्षमा कर दो। यदि आपके साथ में किसी ने बुरा किया है तो भी आप उसके साथ में भला करो। और खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सव्वे भुए वेरम मच्चम न केणई। ये प्राणी मात्र जो इस पृथ्वी पर है वो सब मेरे मित्र हैं, मेरे को किसी से बैर नहीं है। इस प्रकार का प्रतिशोध का भाव न रखें, बदला न रखें, क्योंकि बैर से बैर और हिंसा से हिंसा, प्रेम से प्रेम होता है। यदि आपने प्रतिशोध की भावना रखी, आपने किसी का एक आदमी मार दिया, वो आपके 2 मार देगा, फिर आपने 4 मारे, वो 8 मार देगा। इसलिए खून खराबा बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा उपाय है कि क्षमा कर दीजिए, तो उससे जीवन सरल हो जाएगा। इस प्रकार से उसने 5 तन के बोझ और 5 मन के बोझ उधार करके फेंक दिए, और उसका जीवन सरल, सुखद, हल्का और आनंदमय हो गया। आप भी इस बात को अपने जीवन में उतारें और अपने ऊपर किसी प्रकार का तन का मन का बोझ न रखें, तब आपकी जीवन यात्रा सरल और सफल हो।